श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, ये नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, ये नाथ नारायण वासुदेव। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा जो सृष्टि के उत्पत्ति, पालन और संहार करता है तथा जीवों के आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तापों को नष्ट करने वाले हैं, अर्थात जीवों के मानसिक, शारीरिक और भौतिक दुखों को दूर करने वाले हैं, उन श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत अष्टम स्कंद अथ अष्टमोध्याय श्लोक 23 से। श्री शुक उवाच एवं विमृश्याभ्यभिचारिणी सद्गुणैर्वरं निजैकश्रत्ता गुणाश्रयम् वव्रे वरं सर्वगुणैरपेक्षितं रमा मुकुंदं निरपेक्षमीप्सितम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार लक्ष्मी जी ने अपने समस्त आश्रय, संभावित आश्रयों पर विचार करके देखा कि कोई भी उनके लिए योग्य वर नहीं है। अंत में भगवान विष्णु पर उन्होंने अपने लिए योग्य वर देखा। उनमें सभी मंगलमय गुण नित्य निवास करते हैं, परंतु लक्ष्मी जी कहते हैं वे मुझे चाहते ही नहीं हैं। तब परीक्षित से कहते हैं, इस प्रकार सोच विचार कर अंत में श्री लक्ष्मी जी ने अपने चिर अभीष्ट भगवान को ही अपने वर के रूप में चुना, क्योंकि उनमें समस्त सद्गुण नित्य निवास करते हैं। प्राकृत गुण उनका स्पर्श नहीं कर सकते और अणिमा आदि समस्त गुण उनको चाहा करते हैं, परंतु वे किसी की भी अपेक्षा नहीं रखते। वास्तव में लक्ष्मी जी के एकमात्र आश्रय भगवान ही हैं। इसी से उन्होंने उन्हीं को वर्ण किया। लक्ष्मी जी ने भगवान के गले में वह नवीन कमलों की सुंदर माला पहना दी, जिसके चारों ओर झुंड के झुंड मतवाले मधुकर गुंजार कर रहे थे। इसके बाद लज्जापूर्ण मुस्कान और प्रेम पूर्ण चितवन से अपने निवास स्थान, उनके वक्षस्थल को देखती हुई वे उनके पास ही खड़ी हो गईं। जगत पिता भगवान ने जगत जननी समस्त संपत्तियों की अधिष्ठात्री देवता श्री लक्ष्मी जी को अपने वक्षस्थल पर ही सर्वदा निवास करने का स्थान दिया। लक्ष्मी जी ने वहाँ विराजमान होकर अपना करुणा भरी चितवन से तीनों लोक, लोकपति और अपनी प्यारी प्रजा की अभिव्यक्ति की। उस समय शंख, तुरही, मृदंग आदि बाजे बजने लगे। गंधर्व अप्सराओं के साथ नाचने गाने लगे। इससे बड़ा भारी शब्द होने लगा। ब्रह्मा, रुद्र, अंगिरा आदि सब प्रजापति पुष्प वर्षा करते हुए भगवान के गुण, स्वरूप और लीला आदि के यथार्थ वर्णन करने वाले मंत्रों से उनकी स्तुति करने लगे।
देवता, प्रजापति और प्रजा सभी लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि से शील आदि उत्तम गुणों से संपन्न होकर बहुत सुखी हो गए। परीक्षित, इधर जब लक्ष्मी जी ने दैत्य और दानवों की उपेक्षा कर दी, तब वे लोग निर्बल, उद्योग रहित, निर्लज्ज और लोभी हो गए। इसके बाद समुद्र मंथन करने पर कमल नयनी कन्या के रूप में वारुणी देवी प्रकट हुई। भगवान की अनुमति से दैत्यों ने उसे ले लिया। तदनंतर महाराज, देवता और असुरों ने अमृत की इच्छा से जब और भी समुद्र मंथन किया, तब उसमें से एक अत्यंत अलौकिक पुरुष प्रकट हुआ। उसकी भुजाएं लंबी एवं मोटी थीं, उसका गला शंख के समान उतार चढ़ाव वाला था और आंखों में लालिमा थी। शरीर का रंग बड़ा सुंदर सांवला सांवला था। गले में माला, अंग अंग सब प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित, शरीर पर पीतांबर, कानों में चमकीले मणियों के कुंडल, चौड़ी छाती, तरुण अवस्था, सिंह के समान पराक्रम, अनुपम सौंदर्य, चिकने और घुंघराले बाल लहराते हुए उस पुरुष की छवि बड़ी अनोखी थी। उसके हाथों में कंगन और अमृत से भरा हुआ कलश था। वह साक्षात विष्णु भगवान के अंशांश अवतार थे। वे ही आयुर्वेद के प्रवर्तक और यज्ञ भोक्ता धन्वंतरी के नाम से सुप्रसिद्ध हुए। जब दैत्यों की दृष्टि उन पर तथा उनके हाथ में अमृत से भरे हुए कलश पर पड़ी, तब उन्होंने शीघ्रता से बलात् उस अमृत के कलश को छीन लिया। वे तो पहले से ही इस ताक में थे कि किसी तरह समुद्र मंथन से निकली हुई सभी वस्तुएं हमें मिल जाएं। जब असुर उस अमृत से भरे कलश को छीन ले गए, तब देवताओं का मन विषाद से भर गया। अब वे भगवान की शरण में आए। उनकी दीन दशा देखकर भक्त वांछल कल्पतरु भगवान ने कहा, देवताओं, तुम लोग खेद मत करो। मैं अपनी माया से उनमें आपस की फूट डालकर अभी तुम्हारा काम बनाए देता हूँ। परीक्षित, अमृत लोलुप दैत्यों में उसके लिए आपस में झगड़ा खड़ा हो गया। सभी कहने लगे, पहले मैं पीऊँगा, पहले मैं, तुम नहीं, तुम नहीं। उनमें जो दुर्बल थे वे उन बलवान दैत्यों का विरोध करने लगे, जिन्होंने कलश छीनकर अपने हाथ में कर लिया था। वे ईर्ष्यावश धर्म की दुहाई देकर उनको रोकने और बार बार कहने लगे कि भाई, देवताओं ने भी हमारे बराबर ही परिश्रम किया है, उनको भी यज्ञ भाग के समान इसका भाग मिलना ही चाहिए। यही सनातन धर्म है। इस प्रकार इधर दैत्यों ने तू मैं हो रही थी और उधर सभी उपाय जानने वालों के स्वामी चतुर शिरोमणि भगवान ने अत्यंत अद्भुत और अवर्णनीय स्त्री का रूप धारण किया। शरीर का रंग नील कमल के समान श्याम एवं देखने ही योग्य था। अत्यंत अंग प्रत्यंग बड़े ही आकर्षक थे। दोनों कान बराबर और कर्ण फूल से सुशोभित थे। सुंदर कपोल, ऊंची नासिका और रमणीय मुख, नई जवानी के कारण स्तन उभरे हुए थे और उन्हीं के भार से कमर पतली हो गई थी। मुख से निकलती हुई सुगंध के प्रेम से गुनगुनाते हुए भौरे उस पर टूट पड़ते थे, जिससे नेत्रों में कुछ घबराहट का भाव आ जाता था।
अपने लंबे केश पाशों में उन्होंने खिले हुए बेले के पुष्पों की माला गूंथ रखी थी। सुंदर गले में कंठ के आभूषण और सुंदर भुजाओं में बाजूबंद सुशोभित थे। इनके चरणों के नूपुर मधुर ध्वनि से रुनझुन कर रहे थे और स्वच्छ साड़ी से ढके नितंब द्वीप पर शोभायमान करधनी अपनी अनूठी छटा छिटक रही थी। अपनी सलज्ज मुस्कान, नाचती हुई तिरछी भौएं और विलासभरी चितवन से मोहिनी रूपधारी भगवान दैत्य सेनापतियों के चित्त में बार बार उद्दीपन कर रहे थे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् अष्टमस्कन्धे भगवन्मायोपलम्भनं नाम अष्टमोऽध्यायः। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।